जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर का तहखाना खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। और फिर जो दिखा उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी। अंधेरे कमरे में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का सोना ऐसे पड़ा था जैसे किसी ने रद्दी फेंक रखी हो। आज देखिए वो 6 चीजें जो वहां मिली। सबसे पहले मिली एक लगभग 18 फुट लंबी सोने की चेन। जी हाँ, 18 फुट, इतनी भारी कि उसे उठाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ी। इसका इस्तेमाल भगवान की बड़ी मूर्ति को ऊपर से नीचे तक पहनाने के लिए होता था। दूसरी चीज ने सबकी आंखें फाड़ दी। वहां लकड़ी के बक्से नहीं थे बल्कि बोरियां थीं, अनाज की नहीं बल्कि असली हीरों और नीलम से भरी हुई। जैसे ही एक बोरी पलटी गई, फर्श पर हीरों का पहाड़ बन गया। तीसरी खोज थी स्वर्ण धन, लगभग 500 किलो का ठोस सोने का एक बंडल। सोचिए, आधा टन सोना सिर्फ एक कोने में वीरान पड़ा था। चौथी चीज ने इतिहास बदल दिया। बोरियों में भरकर सोने के सिक्के मिले। 2000 साल पुराने रोमन एम्पायर के सिक्के और फ्रांस के नेपोलियन के जमाने के सिक्के। पूरी दुनिया का सोना सदियों से इसी मंदिर में आ रहा था। पांचवी सबसे बड़ी चीज, एक विशाल सोने का सिंहासन, इतना बड़ा कि उस पर भगवान की 18 फुट की मूर्ति आराम से बैठ सके। सैकड़ों किलो शुद्ध सोने से बना पूरा का पूरा सिंहासन। और छठी चीज, भगवान महाविष्णु की मूर्ति, 3.5 फुट ऊंची शुद्ध सोने की मूर्ति, जिस पर बेशकीमती हीरे और पन्ने जड़े हुए थे। सिर्फ इस एक दरवाजे से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का खजाना मिला। सिर्फ एक कमरे से निकली दौलत 1 लाख करोड़ से ज्यादा। अधिकारी जश्न मना ही रहे थे कि तभी उनकी नजर 7वें दरवाजे पर पड़ी। न कोई ताला, न कोई कुंडी, सिर्फ 2 खतरनाक कोबरा सांपों की नक्काशी। जैसे ही लोहे की छड़ें लेकर मजदूर आगे बढ़े, एक अजीब सी घटना हुई। ऐसा क्या हुआ कि काम वहीं रोक दिया गया? आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उसे खोलने से मना कर दिया? लेकिन जैसे ही अधिकारी 7वें दरवाजे यानी वॉल्ट बी को खोलने आगे बढ़े, माहौल अचानक भारी हो गया और काम वहीं रोक दिया गया। आखिर क्यों? क्या था उस दरवाजे के पीछे? इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इस दरवाजे को लेकर हजारों दावे हैं। कहा जाता है कि यह दरवाजा नागपाश मंत्र से बंद है और इस पर इच्छाधारी नागों का पहरा है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप दरवाजे पर कान लगाएंगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देगी। दावा यह भी है कि अगर यह दरवाजा जबरदस्ती खोला गया तो प्रलय आ जाएगा और पूरा शहर पानी में डूब जाएगा। ये सब कहानियां तब और सच लगने लगी जब मंदिर का खजाना खोलने की अर्जी देने वाले व्यक्ति टीपी सुंदराराजन का उसी साल निधन हो गया और इससे अफवाहों को और हवा मिली। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर अटकलें और तेज हो गईं। लेकिन रुकिए, इनमें से किसी भी दावे का कोई आधिकारिक सबूत नहीं है। न कोई रिकॉर्डेड आवाज, न कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट, न कोई प्रत्यक्ष गवाह। दरवाजा न खोलने का असली कारण सांप नहीं थे, बल्कि कानून, परंपरा और सुरक्षा चिंताएं थीं। तो फिर सच क्या है? 2011 में जब बाकी तहखाने खोले गए तो वॉल्ट बी खोलने पर मंदिर के पुजारियों और शाही परिवार ने आपत्ति जताई। उनका कहना था, यह स्थान परंपरागत रूप से न खोले जाने योग्य है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने साफ कहा, अंधविश्वास के आधार पर निर्णय नहीं होगा, लेकिन सुरक्षा, संरचनात्मक जोखिम, धार्मिक संवेदनशीलता और कानूनी जटिलताओं को देखते हुए इसे फिलहाल न खोलने का निर्णय लिया गया। एक और कारण था, अंदर का दरवाजा साधारण ताले जैसा नहीं था। कई परतों वाला, पुरानी संरचना से जुड़ा, जिसे जबरदस्ती खोलना संभावित नुकसान पहुंचा सकता था। यानी न कोई श्राप सिद्ध हुआ, न कोई समुद्री राक्षस, सिर्फ कानून, आस्था और सावधानी। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर अंदर कुछ सामान्य ही है तो इतना विवाद क्यों? संभावना 1, और भी विशाल खजाना जो अब तक की खोज से भी बड़ा हो सकता है। संभावना 2, प्राचीन समुद्री व्यापार से जुड़े दुर्लभ दस्तावेज जो साबित करें कि भारत वैश्विक व्यापार का प्रमुख केंद्र था। क्योंकि याद रखिए, रोमन और यूरोप के सिक्के यहां मिले थे। इसका मतलब भारत वैश्विक व्यापार का केंद्र था। संभावना 3, ऐसी वास्तु या इंजीनियरिंग तकनीक जो आज खो चुकी है। इतिहास गवाह है, कई सभ्यताएं अपना ज्ञान पीछे छोड़ गईं, जिसे आधुनिक विज्ञान अभी भी समझ रहा है। वॉल्ट भी आज भी बंद है, दरवाजा वही है, नागों की नक्काशी वही है और सवाल भी वही है। अगर वो खुला तो इतिहास बदलेगा या सिर्फ हमारी कल्पना है? आपका क्या मानना है? अगर ये कहानी 1 लाख करोड़ का खजाना देखा, पार्ट 2 में वॉल्ट बी का रहस्य और उसका खौफ जाना, लेकिन क्या आपके दिमाग में यह सवाल नहीं आया कि बाकी 4 तहखानों वॉल्ट सी, डी, ई और एफ का क्या हुआ? क्या वो खाली मिले या उनमें कुछ ऐसा था जिसने अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए? जब 2011 में जांच कमेटी इन तहखानों की तरफ बढ़ी तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। इन 4 तहखानों पर न कोई श्राप था, न कोई नागपाश, बल्कि मंदिर के मुख्य पुजारी इन्हें सालों से खोलते और बंद करते आ रहे थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की टीम ने इनकी इन्वेंट्री बनानी शुरू की तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शुरुआत हुई वॉल्ट सी और डी से। ये मंदिर के फेस्टिवल वॉल्ट्स हैं। इन्हें साल में सिर्फ खास त्योहारों पर खोला जाता है। अंदर से निकले भगवान के विशाल स्वर्ण मुकुट, जिन पर इतने बड़े और शुद्ध हीरे, रूबी और नीलम जड़े थे
कि मॉडर्न ज्वेलर्स भी उनकी सही कीमत तय नहीं कर पाए। वहां सोने के बड़े बड़े छाते, सोने के कवच और उत्सव में इस्तेमाल होने वाले सैकड़ों किलो सोने के आभूषण मिले। लेकिन असली झटका तब लगा जब वॉल्ट ई और एफ खोले गए। ये कोई रहस्यमयी कमरे नहीं हैं, ये मंदिर के ज्यादातर यूज होने वाले तहखाने हैं। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस मंदिर में भगवान की रोजाना पूजा के लिए जो बर्तन, दिए और थालियां इस्तेमाल होती हैं, वो पीतल या तांबे की नहीं है। वो सब कई किलो शुद्ध सोने और चांदी की बनी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। इतना कुछ मिलने के बाद भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने इन तहखानों से DEF की सटीक लिस्ट आज तक पब्लिक क्यों नहीं की? क्यों कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि अंदर की कोई भी फोटो या वीडियो कभी दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए? कारण था सुरक्षा का एक बहुत बड़ा खतरा। अधिकारियों को डर था कि अगर इस खजाने की असली और सटीक कीमत दुनिया को पता चल गई तो कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल जाएंगी और पूरी दुनिया के माफिया सिंडिकेट्स और आतंकियों की नजर इस एक मंदिर पर टिक जाएगी। ये देश की सुरक्षा का मामला बन चुका था। यानी जो जानकारी बाहर आई वो अधिकतर रिपोर्ट्स और अनुमान पर आधारित है। कोई पूर्ण और अंतिम सार्वजनिक दस्तावेज जारी नहीं किया गया। जरा सोचिए, जिन कमरों को रोजाना खोला जाता है उनमें ही अरबों का सोना रखा है। जिसे साल में 1-2 बार खोला जाता है वहां बेशकीमती हीरे जवाहरात हैं, और जिसे सदियों बाद खोला गया वॉल्ट ए, वहां 1 लाख करोड़ का पहाड़ मिला। तो सोचकर देखिए उस वॉल्ट बी में क्या सो रहा होगा जिसे आज तक किसी ने खोलने की हिम्मत नहीं की। आखिर इतना सोना एक जगह आया कहां से? क्या मुगलों और अंग्रेजों को इस खजाने की भनक नहीं थी? अगर थी तो वो इसे लूट क्यों नहीं पाए? त्रावणकोर के राजाओं ने ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला था? जानना चाहते हैं? थे सबसे बड़े सवाल का। भारत को कई विदेशी ताकतों ने लूटा। नादिर शाह से लेकर खिलजी तक सबने मंदिरों को लूटा तोड़ा। अंग्रेजों ने पूरे देश को निचोड़ लिया। तो फिर केरल के इस एक मंदिर का 1 लाख करोड़ का सोना कैसे बच गया? क्या यह कोई चमत्कार था या इतिहास का सबसे बड़ा माइंड गेम? आखिर इतना सोना आया कहां से? आज से 2000 साल पहले केरल पूरी दुनिया के मसालों का सुपरमार्केट था। रोमन एम्पायर, ग्रीक और अरब व्यापारी यहां आते थे एक चीज के लिए, काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, जिसे वो ब्लैक गोल्ड कहते थे। और इस काली मिर्च के बदले वो अपना सारा शुद्ध सोना और रोमन सिक्के केरल की धरती पर उंडेल रहे थे। यही वजह है कि मंदिर के तहखानों में नेपोलियन और रोम के सोने के सिक्के बोरियों में भरकर मिले। लेकिन 18वीं सदी तक इस असीमित दौलत की भनक दुश्मनों को लग चुकी थी। मैसूर से टीपू सुल्तान की सेना त्रावणकोर की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी गिद्धों की तरह नजर गड़ाए बैठे थे। त्रावणकोर के राजा जानते थे कि सिर्फ हथियारों और सेना से इतने बड़े खजाने को हमेशा नहीं बचाया जा सकता। कभी ना कभी कोई बड़ी ताकत इसे लूट लेगी। तब 1750 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने इतिहास का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने एक अनुष्ठान किया जिसे कहते हैं त्रिपदी दानम। उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य, अपनी सत्ता, अपना मुकुट और तहखानों का 1-1 ग्राम सोना भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में रख दिया। उन्होंने खुद को राजा नहीं बल्कि पद्मनाभ दास यानी भगवान का सेवक घोषित कर दिया। रातों रात वो खजाना किसी इंसान या राजा का नहीं बल्कि भगवान का खजाना बन गया। और यही थी वो अभेद्य ढाल। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। दुश्मनों को पता था कि अगर उन्होंने इस मंदिर पर हमला किया तो वो किसी राजा से नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की अंधी आस्था से टकराएंगे, जिसका नतीजा होगा एक ऐसी खूंखार बगावत जिसे कोई तोप या सेना नहीं रोक पाएगी। इसी खौफ और राजनीतिक दांव पेंच के कारण टीपू सुल्तान को भी लौटना पड़ा और पूरे भारत को लूटने वाले अंग्रेज भी इस मंदिर की दहलीज पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वॉल्ट भी आज भी बंद है, शायद इसलिए नहीं कि उसके पीछे कोई श्राप है बल्कि इसलिए क्योंकि वह उन राजाओं की दूरदृष्टि का प्रतीक है जिन्होंने अपने लालच को छोड़कर भारत की इस दौलत को बचा लिया। ये खजाना सिर्फ सोना नहीं है, ये इस बात का जिंदा सबूत है कि भारत सच में सोने की चिड़िया था।